रुक जा शैतान, आज तो मैं तेरा इलाज करके रहूंगा। सईद भाई, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त इसे खाने को कच्चा गोश्त चाहिए। ये जिन्नात के बच्चों की शरारत लगती है। इसे मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकलने दिया करो। इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। तुम सुबह शाम इसे सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पानी पर दम करके पिलाओ। ये ठीक हो जाएगा। तो मतलब आपकी तरफ से मुझे इस अमल की इजाजत है पढ़ने की? क्या मतलब इजाजत? अल्लाह का कलाम है, कोई भी पढ़ ले। इसमें इजाजत का क्या ताल्लुक? कमाल है, मैंने तो हमेशा बड़ों से यही तरतीब सुनी है कि अमल की इजाजत हो तो फायदा होता है, वरना नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। लगता है आपने बस जिन्नात के बच्चों को ही भगाया है बस। कभी किसी बड़े जिन से मुकाबला हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन होगा तो मैं देख लूंगा। सईद, बादशाह सलामत मामून रशीद की तरफ से आपको फौरी शाही महल तलब किया गया है। ठीक है, मैं बस अभी आया। बेटी फातिमा, अपना ध्यान रखना, अपनी अम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। जरूर बादशाह ने किसी इमरजेंसी में बुलाया होगा। मैं फारिग होकर फौरन घर वापस आऊंगा। ठीक है अबू जान। जब तक हम वहां पहुंचे, मुझे बताएं कि हुआ क्या है। आज सुबह बादशाह सलामत एक मीटिंग में थे। बादशाह सलामत, मशरिक की तरफ कुछ लोग बगावत के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हमें खदशा है कि ये बगावत ज्यादा जोर न पकड़ जाए। मेरी इतनी बड़ी फौज के सामने उनकी क्या औकात, मैं उन्हें कुचल कर रख दूंगा। खबरदार बेटा मामून, ये हुकूमत सिर्फ अल्लाह के फजल से है, तुम्हारी फौज की तादाद से नहीं। वो चाहे तो मुट्ठी भर लोगों के जरिए तुम्हें बेबस करके रख दे। पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, आप हमारे मुशीर खास हैं, मैं आपकी राय की इज्जत करता हूँ। इसके अलावा बताएं कोई और बात हो तो। बादशाह सलामत, रानी साहिबा को अचानक दौरा पड़ा है और वो बेहोश हो गई हैं। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ अपनी सल्तनत के मामलात देखूं या उसकी बीमारियां देखूं? जान की अमान चाहूँ तो एक बात अर्ज करूँ बादशाह सलामत? बोलो। मुझे आपके साथ काफ़ी साल हो गए हैं। मैंने आपको हमेशा रानी साहिबा की इज्जत करते हुए देखा और उनकी फ़िक्र करते हुए देखा है। लोग पूरी सल्तनत में आपकी मोहब्बत की मिसालें देते हैं। आज ये रंग मुझे आपका अपना नहीं लग रहा। तुम शायद सही कह रहे हो। आज की मीटिंग यहीं बर्खास्त होती है। मैं जाकर देखता हूँ रानी की तबीयत कैसी है। तुम जाकर सईद को बुला कर लाओ। फिर बादशाह सलामत रानी के कमरे की तरफ चले गए और मैं आपको लेने आ गया। बाकी आप खुद उनसे पूछिएगा। रोज रोज इसकी बीमारी से तंग आ गया हूँ। क्यों ना इसे मैं यहीं ख़त्म कर दूँ और मामला ख़त्म हो जाए। मुझे कौन पूछ सकेगा। ओहो, ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये मुजस्मा बादशाह सलामत का है। यह हमारी फौज की ताकत, हिम्मत और बहादुरी की तर्जमानी करता है। जी जनाब, हुक्म करें। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सईद मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे साथ अजीब मामला हो रहा है। मुझे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से न जाने क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे नफरत होती जा रही है और मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि मैं उसे तलाक दे दूं और उसे निकाल दूं। आप पर्दा कराएं, मैं चलकर देखता हूँ क्या मसला है। आजकल इस किस्म के मसाइल बहुत आम है। लगता है जिन्नात के बच्चे छेड़खानी करके आप दोनों के दरमियान फूट डाल रहे हैं, लेकिन फिक्र की बात नहीं। मैं इनको अभी पानी पर दम करके देता हूँ। वो इन्हें भी पिला दें और आप भी पी लें।
सुबह तक मामलात ठीक हो जाएंगे। वाह, कमाल है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। आज रात तुम इधर ही रुक जाओ, तुम्हें सुबह शाही सवारी वापस ले जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? इतना शोर कैसा है? सारे पहरादार कहाँ हैं? सब सो रहे हैं क्या? बादशाह सलामत, हम मुसलसल पहरा दे रहे हैं। इधर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पता नहीं ये हमला किसने किया। ये शोर कहाँ से आया? रानी साहिबा के कमरे से। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम ये छोटे मोटे टोटके आजमा कर मुझे हरा दोगे? तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी रानी के पास सिर्फ 30 दिन का वक्त है। 30 दिन बाद वो पूरी मेरे कब्जे में होगी, जिंदा या मुर्दा। सईद, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा। मुझे एक तन्हाई वाला कमरा चाहिए, कोई बंदा वहां ना आए। ये गरीब चलते चलते कहाँ आ गया? तुम्हें किसी ने बताया नहीं ये जिल्लामा का इलाका है? मुझे 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 जाने दो। मैं तो एक छोटा सा ताजिर हूँ। मुझे नहीं पता था ये इलाका आपका है। मेरे सारे पैसे आप ले लो। पैसे? कभी सोचा है कि सांप डसता क्यों है? क्या उसे डसने के पैसे मिलते हैं? तुम ऊपर जाकर इस सवाल का जवाब सोचना। मजा आ गया। ये सामने कौन जा रहा है? बगदाद की मलिका। सुना है कि ये गरीब घराने से थी। इसे बादशाह ने खुद चुना था, इसकी सलाहियतों की वजह से। बादशाह का सबसे कीमती हीरा। हम भी तो जरा देखें। वाह, क्या खूबसूरती है। मैं तो उसके हुस्न का दीवाना हो गया हूं। मैं उसे अपनी रानी बना कर रहूंगा। तुम दोनों जाओ और मुझे रानी के बाल ला कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। सुन छोटे, तू जा रानी के बाल लेकर आ। मैं इधर ही तेरा इंतजार कर रहा हूं। अरे भाई, लेकिन जिल्लामा ने तो दोनों को भेजा है ना। अच्छा, वैसे भी 2 बंदों की क्या जरूरत उधर। मैं बस यूं गया और यूं आया। यही मौका है, अभी बाल पकड़ लेता हूं।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।